चंदनपुर गांव, जहां एक डायन मोहनी का साया था। वो बहुत डरावनी तो थी ही, पर उसके साथ खूबसूरत भी थी। उसको देखते ही सारे मर्द फिसल जाते और उसके झांसे में आके अपनी जान गंवा देते। सुबह होते ही वहां मातम सा छा जाता। गांव के लोग इकट्ठे होते और देखते तो कटा हुआ सर में लाश पड़ी होती। गांव के लोगों को भली भांति पता था कि ये कारनामा किसका था, पर वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। गांव के मुखिया सबको आदेश देते। इस गांव के सभी मर्दों को रात में अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रात में उस डायन का साया सभी मर्दों के पीछे पड़ी हुई होती है। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। अरे जी, उस डायन का आतंक कब खत्म होगा इस गांव से? ये तो कोई नहीं जानता कि कितनी लाशें बिछेगी इस गांव में। श्यामू और उसकी पत्नी घर के बाहर आंगन में बैठकर उसी डायन की बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। श्यामू, तुम अपने नालायक बेटे को संभाल कर रखना। तुम्हारा बेटा और उसके एक और नालायक दोस्त, जो कि बहुत ही बदमाश है, इतने बड़े हो गए हैं पर अकल नहीं है। उन दोनों को बस उस जंगल वाले रास्ते में मत जाने देना। बूढ़े आदमी की सारी बातें श्यामू का बेटा रोहन चुपके से सुन रहा होता है। आ गया ये बुढ़ा माँ बाबा के पास शिकायत करने। इसको तो बाद में देख लेंगे। आप चिंता न कीजिए बाबा जी, इस नालायक की मैं अभी खबर लेता हूँ। इस बुढ़े ने तो जीना हराम कर दिया है, इसको सबक सिखाना होगा। चारों तरफ उस डायन की ही बातें होती। जानता है किशोर, वो डायन तो डायन ही है, पर है बहुत खूबसूरत। चंदू, उस डायन तुम्हारे ही जैसे आशिकों की जरूरत है। अब तुझे भी मरना है तो अकेले आज रात में घर से बाहर निकल के बताना। अरे भाइयों, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? वो वैसे भी हम मर्दों पे फिदा है, कभी भी आ सकती है। उसका नाम ना ही लो तो अच्छा है। अरे हाँ, अभी तो एक एक करके मार रही है। उसका दिमाग खिसका तो हम मर्दों को एक साथ मार देंगे। पर चंदू, तू बच के रहियो, वो डायन मोहनी तुझे बहुत पसंद है। गांव के मर्द चाय की दुकान में जाते और उस डायन की ही बारे में बातें करते। उस डायन का आतंक उस गांव के कोने कोने में मशहूर था। अगले दिन श्यामू का बेटा रोहन उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचता है। मेरी शिकायत घर पे करके यहाँ मजे से बैठे हो। वहाँ बाबा मुझे कितनी डांट लगाई है। क्यों आए थे मेरे घर? क्या हुआ बेटा, तू इतना नाराज क्यों है? इन्होंने क्या कर दिया बता, मैं बताती हूँ इनको। अरे जानकी, तू नहीं जानती, इनको बहुत बदमाश हैं ये लोग, किसी की बात नहीं मानते। इसलिए इसके बाप के पास गया था, इसकी शिकायत करने की सुधर जाए। वाह, सुधरवाने गए थे या लात खिलवाने गए थे? बोलते तो ऐसे हो कि कुछ हुआ ही ना हो। बेटा तू यहाँ से जा, मैं इनको देख लूंगी। इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगा तो कब करेगा? जा तू मौज कर बेटा। हाँ दादी, समझा लो अपने पति को कि इस उम्र में ज्यादा ना सटियाया करे, सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और रोहन वहाँ से चला जाता है। जानकी, तुम भी उसी की साइड ले रही थी। मैं नहीं चाहता इन बच्चों के साथ हो ऐसा। हमारे बेटे के साथ जो हुआ था, याद है ना तुझे? इतना सुनकर उस बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उन दोनों ने अपना इकलौता बेटा खोया था। रोहन का जिगरी दोस्त सोनू रात को अपने घर के आंगन में बैठकर आग ताप रहा होता है। तभी वहाँ रोहन पहुँचता है। सोनू, तू आज मेरे घर क्यों नहीं आया? मैं तेरा इंतजार करता रह गया। अब तो आ ही गया है तो मेरे पास बैठ, मजे की बात बताता हूँ। और रोहन सोनू के पास जाकर बैठ जाता है। दोस्त रोहन, गांव में एक लड़की आई है, वो भी बहुत सुंदर सी। घर के पीछे रोज तालाब के पास जाती है पानी लेने के लिए। पर गांव के लोग के मुंह से मैं एक ही बात सुनता हूँ कि सबसे सुंदर वो मोहनी डायन है। कोई भी उसकी खूबसूरती को देखकर उसके पीछे चला जाता है और फिर वो कभी
जिंदा वापस नहीं आता। मुझे तो उसका नाम सुनकर ही डर लगने लग जाता है, पर एक बार चुपके से उसे देखने का मन है। गांव वालों के बातों में तू भी आ गया। ऐसे ही माँ बाबा बोलते हैं, इधर मत जाना उधर मत जाना, मोहनी डायन आ जाएगी। मैं नहीं मानता सोनू, ये डायन भूत विसाच अफवाह है ये सब। खैर ये सब छोड़, मुझे कल दिखाना उस लड़की को। फिर अगले रात ये मोहनी वाला अफवाह का पर्दा फाश करने चलेंगे। वैसे भी कल शाम को शहर से मेरा दोस्त आ रहा है, उसे भी अपने साथ वो गुमनाम मोहनी डायन को ढूंढने चलेंगे। हाँ, मगर वो सामने दिखी तो मैं नहीं जाऊंगा वहां तक। मैं छिप कर देखूंगा उस डायन को, मुझे डर लगता है। सोनू तू कितना डरपोक है भाई, तू मत जाना ठीक है, पीछे छिपे रहना। उन दोनों ने बिना सोचे समझे उस डायन को देखने का फैसला ले लेते हैं। उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। सोनू रोहन को तालाब के पास लेकर आ जाता है और दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं उस सुंदर सी लड़की को देखने के लिए। सोनू वो आ क्यों नहीं रही है? रुक जा रोहन, आती ही होगी वो। अरे वो देख, आ भी गई वो सुंदर सी लड़की। रोहन पीछे मुड़कर देखता है और उस लड़की को देखता ही रह जाता है। वो लड़की मटका रखकर आती है और तालाब से मटके में पानी भरकर वहाँ से वापस चली जाती है। अरे यार सोनू, तू इस लड़की के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाय कितनी सुंदर है ये। तू चलना यार सोनू, मेरे माँ बाबा से कह दे इससे मेरी विवाह करा दे। ना बाबा ना, मैं तो काका काकी के सामने ये सब बोल ही नहीं सकता। और लड़की पता भी है किसके यहाँ पर आई हुई है, मुखिया जी के यहाँ। मैं तो कुछ ना बोलूं, तुझे देखना था, मैंने दिखा दिया, आगे मैं कुछ नहीं जानता। हाँ हाँ ठीक है, डरपोक कहीं का सबसे डरता रहता है। तू मेरे घर शाम को आना, मेरा दोस्त आएगा। रोहन अपने घर के द्वार के पास बैठकर अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसका दोस्त शाम को आने वाला था, पर रात हो गई थी और अभी तक रोहन का दोस्त पहुंचा नहीं था और रोहन को चिंता हो रही थी। अभी तक वो घर नहीं पहुंचा, एक बार फोन लगा लूं उसको, पहुंचा कहाँ है? हेलो जयदीप, कहाँ है यार तू? अरे हाँ रोहन, मैं रास्ते में हूँ, आ ही रहा बस। अच्छा ठीक है, तू आ, मैं माँ को जाके बता देता हूँ कि तू घर आ रहा है अभी। माँ तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देगी। और सुन, आज रात कहीं जाना है, माँ बाबा से मत बताना तू, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। चल ठीक है, फोन रखता हूँ मैं। रोहन के माँ बाबा घर के बाहर टहल रहे होते हैं और रोहन उनको बताने के लिए उनके पास जाने लग जाता है। माँ बाबा, मेरा दोस्त शहर से अभी घर आ रहा, रास्ते में पहुंचा है। माँ उसके लिए कुछ बना दो ना। रोहन के मुंह से इतना सुनते ही उसके माँ बाबा छटपटा से जाते हैं, क्योंकि उनको डर था कि रोहन के दोस्त को रास्ते में वो मोहनी डायन ना मिल जाए, नहीं तो वो जिंदा नहीं बचेगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया रोहन? क्यों बुलाया उसे? अभी रात हो चुकी है, कहीं कुछ अनहोनी हो गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे हम? गांव के लोग भी यही कहेंगे ना कि सब कुछ जानते हुए भी तेरे दोस्त को रात में बुलाया है हम लोगों ने। कौन हमारे बातों का भरोसा करेगा? देख लिया ना तूने अपने लाड दुलार से बिगाड़ने का नतीजा। इस नालायक को कुछ समझ में थोड़ी आता है। आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो? जहाँ देखो मोहनी मोहनी, सब अफवाहें हैं। किया धरा किसी और का होगा और आप लोग कहते हो डायन मार दी है। हद है माँ बाबा, आप लोग भी अंधविश्वास करते हो। अब मैं खुद जा रहा हूँ अपने दोस्त को लेने के लिए। नहीं बेटा रोहन, तू कहीं नहीं जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तू चिंता मत कर माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ सोनू भी जाएगा। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। देख ली इस नालायक को, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तू चिंता ना कर रोहन की माँ, वो खुद ही आ जाएगा वापस, जाने दे उसे। तू बेवजह रो मत, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। हे भगवान जी, मेरे बेटे की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। मेरे बेटे की जान अब आपके हाथों में है। एक माँ की विश्वास को टूटने मत देना। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है शांति, ऊपर वाला हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। एक माँ अपने बेटे की जान की भीख ऊपर वाले से मांग रही होती है।
रोहन रास्ते में खड़े होकर सोनू के आने का इंतजार करता है। आज वो दोनों उस चुड़ैल की पर्दाफाश करना चाहते थे और अपने दोस्त को सही सलामत गांव वापस लाना चाहते थे। वहीं सोनू हाथ में लालटेन लिए हुए रोहन के पास आता है। इतना देर क्यों किया आने में? तुझे पता है ना कि हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मेरे दोस्त को किसी ने कुछ कर दिया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। किसी भी हाल में हमें उसे सही सलामत यहाँ लाना ही होगा। समझा तू सोनू? मुझे इतना देर आने में इसलिए लग गया क्योंकि आंगन में मेरा बाप बैठा था। अगर उन्हें पता चल जाता तो मेरी हड्डी पसली तोड़ के एक कर देते। इसलिए मैं छिपते छिपाते हुए तेरे पास आया हूं। अब चल देखते हैं आज वो कौन मोहनी है, कहाँ की अप्सरा है, साली चुड़ैल डायन कहीं की। देख लेंगे आज उसे। हाँ चल अब यहाँ से निकले, कहीं किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगी। और वो दोनों वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ छिपकर वो सुंदर सी लड़की सब देख रही थी। रोहन और सोनू ने जो भी बात किया था वो सब सुन लेती है। ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? ये लोग उस जंगल के रास्ते में क्यों जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। और वो सुंदर सी लड़की भी उन दोनों का पीछा करते हुए चल देती है। रोहन का दोस्त जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, उसे कोई सुंदर सी लड़की लाल साड़ी पहने हुए बीच रास्ते में खड़ी हुई दिखाई देती है। बदन में चमक और काले बाल चमकते हुए दिखते हैं। रोहन का दोस्त जयदीप उसे गौर से देखता है। अपना बाइक रोककर उसे आवाज लगाता है। वो हेलो मैडम जी, आप इतनी खूबसूरत हो और इतनी रात में अकेले यहाँ बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो? चलो ना, आपको मैं पहुँचा देता हूँ जहाँ आप जाना चाहो। मैं भी तो स्मार्ट हूँ, आप मेरे बाइक में बैठो, आपको अच्छा लगेगा। जयदीप इतना बोला ही होता है कि एक और बाइक वाला वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। वाह, ये तो कितनी सुंदर है। क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? नहीं तो ये पीछे वाला इतनी सुंदर अप्सरा को अपने साथ ले जाएगा। अरे वो मिस, आप मेरे बाइक में बैठ जाइए ना, ये पीछे वाला कुछ सही नहीं लगता। आप मेरे साथ चलो ना, मैं अच्छे से आपको छोड़ दूंगा जहां जाएंगी आप। अरे वो भाई साहब, ये मेरे साथ जाएंगे। वैसे भी ये खुद बताएंगे कि किसके साथ इनको जाना है। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ। वो मिस, आप किसके बाइक में बैठना पसंद करें, खुद बता दीजिए ना। वो दोनों मोहनी को देख मोहित हो चुके थे, पर जैसे ही मोहनी उन दोनों की तरफ मुड़कर देखती है, उनके जमीन तले आसमान खिसक जाते हैं। वो दोनों डर से कांपने लगते हैं। तुम दोनों में से मुझे कौन अपनी बाइक में बैठाएगा? बोलो, आगे वाला तू या पीछे वाला तू? और वो मोहनी डायन आगे वाले लड़के को मारने के लिए अपने जादुई शक्ति से उसके शरीर पर वार करती है, जिससे वो मर जाए। रोहन का दोस्त उसे मरता देख डर कर वहाँ से भागता है। मोहनी डायन ने उस आगे वाले लड़के को मार डालती है। यहाँ से तो भाग गया, पर वो बचकर जाएगा कैसे मुझसे? मेरे कहर से आज तक कोई भी नहीं बचा, क्योंकि मैं हूँ अप्सरा। जो कोई भी मर्द देख ले वो कभी नहीं बच सकता मुझसे। और वो डायन जयदीप को भी मारने के लिए उसके पीछे जाने लग जाती है। रोहन और सोनू जयदीप को ढूंढते हुए जंगल के एक पगडंडी के बीचों बीच खड़े हुए होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि जयदीप को कहाँ ढूंढा जाए। यार रोहन, तू ही बता, अब कहाँ जाए तेरे दोस्त को ढूंढने? ढूंढने आए हैं तो ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सोनू, तुझे कुछ अनुभव हुआ है क्या कि जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे पीछे से भी कोई आ रहा है? हाँ, ऐसा तो मुझे भी अनुभव हुआ है। कहीं वो डायन तो ना आ रही हमारे पीछे। बाप रे, ऐसा हुआ तो हम तो गए। और वो दोनों पीछे की ओर देखते हैं तो वो लड़की खड़ी हुई थी। वो रोहन और सोनू को ही देख रही थी। इतने में सोनू चिल्ला पड़ता है, अरे बाप रे, डायन आ गई, बचाओ बचाओ। अरे चुप कर डरपोक, वो वही है तालाब के पास वाली। अरे वो लड़की, इधर आओ, हमारा पीछा क्यों कर रही हो तुम?
तुमको हमारा पीछा करने के लिए कौन बोला है? वो लड़की दबे पांव रोहन और सोनू के पास आती है। जी, वो मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुना था। क्या आप लोग किसी को ढूंढने के लिए जा रहे हो इतनी रात को, वो भी ऐसे जगह पर जो खतरों से खाली नहीं है? मैंने सोचा मैं आप लोगों की कुछ सहायता करवाऊंगी। पहले खुद की सहायता कर लो, फिर हमारा करना। बहस करने का ज्यादा समय नहीं है। आपके दोस्त को ढूंढना भी तो है, जल्दी करो, नहीं तो वो डायन मार देगी उसे। तुम भी औरों की तरह बात कर रही हो? डायन वायन कुछ भी नहीं होता। अब चलो मेरे दोस्त को ढूंढना। हाँ ठीक है रोहन, पर वो सच में है। उस डायन ने मेरे भाई को भी मार डाला। मेरा भाई कितना अच्छा था, पर उसने उसे भी नहीं छोड़ा। मैं उस डायन से मेरे भाई के मौत का बदला तो जरूर लेकर ही रहूंगी। वो अच्छा, इसलिए तुम हमारे पीछे फुदकते हुए आ गई। बड़ी आई सहायता करने वाली। तुम तो अपने भाई की बदला लेने के लिए आई हो उस डायन से। हम लोगों को तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बस कर सोनू, अभी इतनी रात को वो अकेली कैसे जाएगी? तुम चिंता ना करो, चलो हमारे साथ। और ध्यान रहे, अकेले कहीं भी इधर उधर मत जाना तुम। रोहन भाई, तू पागल हो गया है? कहीं कुछ हो गया तो लेने के जगह देने पड़ जाएंगे। इस लड़की को साथ ले जाकर। जो भी होगा आगे देखा जाएगा सोनू। और लड़की लड़की क्यों कर रहा, उससे नाम पूछ ले। जी, मेरा नाम सुनैना है। तुम दोनों का हो गया हो तो आगे चलें सुनैना जी। और वो तीनों आगे की ओर चल पड़ते हैं। जयदीप उस डायन से बचकर भागते हुए थक कर बैठ जाता है। उसके आंखों में डर का दहशत था। जयदीप भागते हुए इतना थक जाता है कि वो एक भी कदम आगे नहीं चल सकता था। तभी वहाँ वो डायन आ जाती है। तू मुझसे बच के नहीं जा सकता जयदीप, अब तुझे मरना ही होगा। और जयदीप उस मोहनी डायन की इतना बात सुनकर जोरों से चिल्लाने लग जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है, कोई तो बचा लो। वो लोग जयदीप को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर चले गए थे। तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ। किसी की आवाज सुनाई दिया क्या तुम लोगों को? ये तो मेरे दोस्त जयदीप की आवाज है। उसे कुछ हुआ तो नहीं? आवाज आसपास से ही आ रही है। चलो चलते हैं आगे। पर हाँ, वहाँ खतरा हो सकता है। रोहन, हमें संभल कर जाना होगा। आज उन बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं जो चोरी कर करके सभी लोगों को मार देते हैं। हाँ भाई, काश भगवान करे कि वो चोर ही हो, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। और वो तीनों चलने लग जाते हैं। तभी सुनैना को एक चीज दिखाई पड़ती है और वो रुक जाती है वहाँ। अरे, ये तो हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ किसमें लाया? मैं रख लेती हूँ, घर ले जाकर मंदिर में रख दूंगी। और वो अपने हाथों में हनुमान जी की मूर्ति को उठा लेती है और जिधर रोहन और सोनू गए थे उसी रास्ते में चलने लगती है। मोहनी डायन जैसे ही जयदीप को मारने वाली होती है वैसे ही सोनू और रोहन पहुंच जाते हैं। जयदीप, तू मिल गया मेरा दोस्त। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे मेरे भाई। चल घर, माँ चिंता कर रही थी बहुत। रोहन, तू आ गया मेरा दोस्त, बचा ले मुझे इस डायन से। रोहन और सोनू की नजर जैसे ही उस डायन पर पड़ती है उन दोनों की पांव तले जमीन खिसक जाती है। आज तक रोहन को भूत प्रेत और डायन पर भरोसा नहीं था, पर आज उसके सामने वही मोहनी डायन थी जिसका चर्चा पूरे गांव में फैली हुई थी। वो डर से कांपने लग जाता है। एक साथ 3-3 शिकार, वाह! यही तो मैं चाहती थी कि एक साथ 3 मर्द मिले और उन्हें मारकर मैं हमेशा हमेशा के लिए सुंदर और जवान हो जाऊं। और जैसी वो अपना काला जादू एक साथ तीनों के ऊपर करने वाली ही थी वैसे ही सुनैना वहाँ आ जाती है। तू बीच में मत आ लड़की, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। तभी अचानक से एक चमत्कार होता है। सुनैना के हाथ में रखे मूर्ति में कुछ चमचमाती रोशनी निकलकर बाहर आती है और वो रोशनी सीधे मोहिनी डायन के ऊपर गिरते हैं।
जिससे वो तड़प तड़प कर चिल्लाने लग जाती है और वो डायन मोहिनी वही राख बनकर उड़ जाती है। सभी लोगों ने हनुमान जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ा, क्योंकि हनुमान जी के चमत्कार से ही वो डायन का अंत हो पाया।